बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ सदर पाकिस्तान मुंतखब होने में कामयाब हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पार्लियामेंट में वोटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर पाकिस्तान बनने में कामयाब हो चुके हैं। यानी आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं। आज यहाँ हमने देखा कि पार्लियामेंट में जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके अरकान पार्लियामेंट ने बड़ी तादाद में आकर वोट कास्ट किया आसिफ अली जरदारी को। और अब से कुछ देर पहले हुक्मरां इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी जो है भारी अक्सरियत के साथ सदर मुंतखब हो चुके हैं और पार्लियामेंट से 255 वोट लेने में कामयाब हो चुके हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली से 62 से 47 अरकान ने सदारती इंतखाबात में वोट कास्ट किए हैं और उसमें से JUI के 12 अरकान और BNP अवामी और जमात इस्लामी और 2 तहरीक के एक रुकन ने इंतखाबी अमल का बाकायदा बाइकाट कर दिया और बलूचिस्तान असम्बली से आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिल चुके हैं, जबकि महमूद खान अचकजई को कोई वोट नहीं पड़ा है। वहीं दूसरी जानिब पार्लियामेंट से 255 वोट लेकर आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत के साथ जीतने में आज कामयाब हो चुके हैं और पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड में यहाँ बड़ी तादाद में जो तहरीक इंसाफ के यहाँ जो अरकान पार्लियामेंट थे वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जो इत्तेहादी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ जो कारकुन है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस ये तहरीक पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुन हैं जो आसिफ अली जरदारी के पाकिस्तान में दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब होने में बाकायदा जश्न मना रहे हैं। और बाकायदा अब से थोड़ी देर बाद यहाँ बाकायदा पीपल्स पार्टी की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर जो है बाकायदा जश्न का इंतजाम भी किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ तमाम जितने भी पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो खूब नाराबाजी कर रहे हैं। और आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो जश्न मना रहे हैं। सदर बना था भाई मीडिया वालों, निशाने पे जो लगे उसे तीर कहते हैं, दिल में जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं। जो मुल्क की खातिर अवाम की खातिर अपनी जान दे दे और उसे हम मोहब्बत में बेनजीर कहते हैं। या रसूल या अल्लाह या रसूल नारे कुट्टो पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ जश्न मना रहे हैं। क्या मिसा के जमहूरियत के लिए, मैशत को बेहतर बनाने के लिए, आवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए क्या तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के साथ सदर पाकिस्तान जो है साथ लेके चलने में अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हो गए प्रेसिडेंट, दूसरी दफ़ा एक सिविलियन प्रेसिडेंसी में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो मिसा के मैशत मुल्क को बहरान से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम स्टेक होल्डर्स को दावत देंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब के पास ही ये हुनर है कि वो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं और तमाम पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठकर डायलॉग्स कर सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक इमरान खान और दीगर जो कैदी हैं उनकी रिहाई तक जो है मुज़ाकरात हम नहीं कर सकते हैं, तो उस वाले से क्या कहना चाहोगे? देखें, जो 9 मई के लोग हैं या जिनके ऊपर केसेस हैं उनको अदालतों ने छोड़ना है। वो आसिफ अली जरदारी है या किसी सियासी जमात ने उनको अंदर नहीं किया, वो अदालतें हैं, सामने सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इंसाफ करना है। जब वो आज़ाद हो जाएंगे तो उनका काम है। हम आज भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ बैठने को तैयार हैं। हमने जब अदम एतमाद हुआ था हमने ही PDM की जमातों को, रितायती जमातों को राजी किया था और हमने अपोजिशन के साथ डायलॉग्स करवाए थे। लिहाजा जहाँ तक अदालतों का काम है, अब वो NRO न मांगी इसके पीछे। NRO नहीं मिल सकता, बाकी अदालतें जो फैसला करेंगे वो मंजूर होगा। खवाजा आसिफ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या साथ आगे लेके बढ़ेंगे पाकिस्तान को माशी बहरान से बाहर निकालने के लिए? नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर जो है ये ऑफर की है जी। ठीक है। और बस ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी उन्होंने ये ऑफर की थी कि मईशत पे तो कम से कम सारी पार्टियां मिलकर बैठें। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जब तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और कैदियों को रिहा नहीं किया जाता है तब तक हम बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। देखें जी, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो केसेस अदालतों में लड़ें। अगर अदालतें उनको रिहा कर देती हैं तो बिस्मिल्लाह। हमारे ऊपर केसेस उन्होंने बनाए थे, हमने अदालतों में लड़े थे, अदालतों ने हमें रिहा किया, कभी रिहा किया कभी नहीं रिहा किया, अल्टीमेटली हमें रिहाई मिल गई। तो एक लीगल प्रोसेस है
उससे मशरूत नहीं किया जा सकता। मुल्क के जो निज़ाम है या मुल्क के जो मामलात हैं, जो इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमें माशी सूरत हाल की वजह से, उसको इस किस्म की मशरूत करना इन ऐसे मुतालबात के साथ, मैं समझता हूँ ये हुब्बुल वतनी सर नहीं आखिरी है। सवाल, आसिफ अली जरदारी को आप समझते हैं कि पाकिस्तान को आईनी बुरान से निकालने में कामयाब होंगे आसिफ अली जरदारी? जी, सदारत का जो ओहदा जो होता है वो इस काम के लिए बड़ा कारआमद हो सकता है। जरदारी साहब ज़रूर मेरे ख्याल कोशिश करेंगे। जरदारी साहब इस मामले में एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, आप लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के सामने आसिफ अली जरदारी दूसरी बार जब सदर पाकिस्तान बन गए, तो उसके बाद हमने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल ही सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बड़ी तादाद में खूब आज जश्न मनाया। और उसके बाद जब पे पार्लियामेंट से तमाम अरकान पार्लियामेंट बाहर निकल गए, तो उसके बाद फौरी तौर पर महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया टॉक की और उन्होंने वहाँ बता दिया, बहुत से इंकशाफात किए और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट थे जिनके साथ हमारे ताल्लुकात उतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़े मार्जिन पर आज पार्लियामेंट के अंदर जो है सदारती वोट पड़ चुका है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ महमूद खान अचकज़ई का ये भी कहना था कि कुछ ऐसे भी जो अरकान पार्लियामेंट है जिनसे हमने वोट मांगा, उनसे बात की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमारा दिल तो चाहता है कि हम आपको वोट कास्ट करें, लेकिन हमारी बहुत सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम आपको वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने वोट कास्ट करने से इनकार कर दिया। साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दिया कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो हैं सोए हुए हैं, उनको तो चाहिए ये था कि वो हमें वोट कास्ट कर लेते, क्योंकि एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपके तो बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे, बड़े अच्छे दोस्त थे आपके मौलाना फजल रहमान, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने आज वोट कास्ट नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज कौमी असम्बली की 8 नशस्तों में और सेनेट की 4 नशस्तों में मौलाना फजल रहमान ने, यानी टोटल 12 नशस्तें जमीयत उलमा इस्लाम फे के थे, लेकिन उन्होंने आज सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। साथ साथ जमात इस्लामी के 2 वोट थे, उन्होंने भी आज इससे बाइकाट कर चुके थे। तो उसकी वजह से आज महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो काफ़ी नाला थे और मायूस थे कि मौलाना अगर इस इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो हमें वो वोट पड़ने वाले थे। उन्होंने ये गिला ज़रूर किया। साथ साथ इमरान खान के हवाले से उनसे पूछा गया कि आपके ताल्लुकात कब बेहतर हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान के साथ एक दरीना ताल्लुक़ है, बहुत अरसे तक हम बहुत ही सियासी मामलात पर मिल के आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अगर इस पार्लियामान ने अगर वक्त के आमिरों को माफ़ करने में अपना किरदार अदा किया है, तो फिर 9 मई को ऐसा क्या हुआ है कि हम माफ़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनके जितने भी इस वक्त जेल में कैद रहनुमा और कारकुन और ख़वातीन हैं, उन सबको रिहा करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में मुश्किलात का हमें सामना जो करना पड़ रहा है माशी तौर पर बिलखुसूस, उस पर हम मिल के आगे बढ़ सकें। साथ साथ उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी अपील की कि इन मामलात पर आपको आगे बढ़ना होगा और मिल के इन मामलात को देखना होगा। आसिफ अली जरदारी ने जब यहाँ पार्लियामेंट हाउस में आए तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम मैंने नहीं बल्कि पार्लियामेंट ने लेकर सामने आई थी और हमारे तो तजवीज़ थी जिस पर पार्लियामेंट ने काम किया। तो आज एक इंतखाबी अमल था सदारती और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको इख्तिताम तक पहुँचाया गया और जहाँ इख्तलाफ राय ज़रूर पाया गया, लेकिन बड़े पुरसुकून तरीके से ये पूरा अमल जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर भी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम इस इंतखाबात को रिजेक्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने भी कहा कि हम इन इंतखाबात को रिजेक्ट करते हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो इंतखाबात हैं वो भी दुरुस्त नहीं हुए हैं। तो यूँ इख्तलाफात अपनी जगह में, लेकिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज इख्तिताम पज़ीर हुआ ये पूरा प्रोसेस और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के दूसरी बार सदर बनने में कामयाब हो चुके हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।